नमस्कार किसान साथियों, आज की वीडियो में फिर स्वागत है। और किसान साथियों, आज की वीडियो में बतलाने वाले हैं कि पान की खेती को किस महीने में लगाना चाहिए और पान की फसल को लगाने में हमें क्या-क्या ज़रूरतें पड़ती हैं और इस फसल को कैसे किस विधि के द्वारा लगा सकते हैं। और साथ ही में किसान साथियों, एक पान की फसल जो कि बेल वर्गीय फसल है, आप एक साल में एक बार लगा देंगे तो आपको इतना सारा उत्पादन देगी जो कि आपको जो प्रॉफ़िट बहुत ज़्यादा अधिक होने की संभावनाएँ बनी रहती हैं। और थोड़ा पहले साल में आपका जो खर्चा है पान की फसल को लगाने के लिए कुछ ज़्यादा आ जाएगा, क्योंकि इसमें हमें पूरा एकदम मंडप तैयार करना पड़ता है। वो भी मंडप तैयार करते हैं जो कि मजबूत होना चाहिए। अगर मजबूत नहीं होगा तो आपकी फसल जो बेल है वो नीचे गिर जाएगी, तो पत्ते खराब हो जाते हैं। तो किसान साथियों, आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल वी एन फार्मिंग में। और सबसे पहले किसान साथियों, मैं आपसे निवेदन करना चाहूँगा कि चैनल पर पहली बार हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और घंटी वाले बटन को ज़रूर दबा दें। तो किसान साथियों, पान की खेती को जैसे कि हम बताने वाले हैं, इस वीडियो के माध्यम से आपको संपूर्ण जानकारी मिलेगी। पान की खेती भारत में 50,000 हेक्टेयर में की जाती है। सबसे ज़्यादा उत्पादन भारत में होता है। अब बात करेंगे किसान साथियों, सबसे पहले जो हमारे पान की फसल के लिए जो उन्नत समय है वो कौन सा बेस्ट होता है। तो पान की फसल के लिए जो बेस्ट समय है, मार्च और अप्रैल के महीने में आप इस फसल को लगा सकते हैं। और साथ ही में बात करेंगे मिट्टी, तो मिट्टी सभी प्रकार की आप मिट्टी में लगा सकते हैं, लेकिन जो मिट्टी का जो उर्वरक शक्ति है, मृदा जो अच्छी है तो उसमें आप लगा सकते हैं। साथ ही में किसान साथियों, आपके जो खेत का जो जल निकासी है उसकी व्यवस्था अच्छी होनी चाहिए। क्योंकि जैसे किसान साथियों, जुलाई के बाद में अगस्त सितंबर में जैसे बारिश स्टार्ट हो जाती है तो उसमें फसल में बारिश का पानी बिल्कुल भी नहीं रुकना चाहिए, क्योंकि ये बहुत ही सॉफ्ट फसल होती है। अगर पानी भर जाता है आपके खेत में तो आपकी फसल गलने लगेगी। पान की फसल के लिए जो उच्चतम जो तापमान की जो आवश्यकता होती है 18 डिग्री सेंटीग्रेड से लेके 35 डिग्री सेंटीग्रेड तक चल जाता है। और पान की खेती को जब आप लगाएंगे तो उसके लिए आपको मंडप बना करके ही करनी चाहिए, क्योंकि अगर आप मंडप बना करके करते हैं तो आपकी फसल सेफ रहेगी, उसमें कोई रोग आने की संभावना नहीं रहती है। और वहीं पर बात करेंगे उन्नत किस्मों के बारे में, बता दें किसान साथियों, उन्नत किस्में वैसे तो भारत में 100 से ज़्यादा किस्में हैं, लेकिन मैं आपको जो मैंने अपनी फसल जो अपने खेत में ये लगाई है वो बांग्ला और कटक की वैरायटी लगाई है। वो सबसे अच्छा मैंने लास्ट ईयर भी लगाया था, तो अच्छा खासा रिजल्ट भी मेरे को देखने मिला था। लेकिन किसान साथियों, जो फसल आप जब लगाएंगे तो आपको जो बेल नहीं लानी है, केवल पत्ते ही आप उगा सकते हैं। पत्ते का जो तना है वो होना चाहिए, बाकी का आपको उसमें बेड में बना करके आप बुवाई कर देना है, तो आपका जो जर्मिनेशन है वो 7 से 8 दिन में होने लगता है। अब बात करते हैं किसान साथियों, खेत की तैयारी किस विधि के द्वारा हमें करनी चाहिए। तो किसान साथियों, जैसे कि आपने गेहूं की फसल या सरसों की फसल और आपने चने की फसल लगाई है तो उसमें आपको सबसे पहले पलेवा कर देना है। पलेवा करने के बाद में आपको उसमें, अगर आपके पास वर्मी कंपोस्ट खाद है तो वो डाल सकते हैं, नहीं तो देसी खाद डाल सकते हैं, गोबर की खाद, जैसे कि 2 से 3 साल पुरानी होनी चाहिए। उसके बाद आपको गहरी जुताई करा देनी है हैरो की सहायता से, फिर उसके बाद कल्टीवेटर की सहायता से जुताई करानी है। उसके बाद में आपको रोटेवेटर अवश्य चलवा देना, जिससे कि मिट्टी की भुरभुरी हो जाएगी, तो हमें बेड बनाने में आसानी रहेगी और जल्दी से हमारा बेड बन करके तैयार हो जाएगा। और बात करें किसान साथियों, बेड की तैयारी हमें कैसे करनी है। तो किसान साथियों, बेड की तैयारी आप लेबर की सहायता से या अपने हाथों से कर सकते हैं, या किसी मशीन की सहायता से भी बेड को बना सकते हैं। वहीं पर आपको जो बेड की जो चौड़ाई रखनी पड़ेगी, 2 फीट को आपको रखनी पड़ेगी। और साथ ही में अगर बेड जब तैयार कर रहे हैं तो उसके बाद में वर्मी कंपोस्ट या डीएपी अवश्य डाल दें बुवाई करने से पहले। अब बात करेंगे, जब बुवाई करते समय हमें लाइन से लाइन की जो डिस्टेंस यानी कि दूरी रखनी है तो कितनी रखनी होगी। आप जो डिस्टेंस लाइन से लाइन की दूरी का रखेंगे तो 3 फीट रखनी है, और प्लांट से प्लांट का डिस्टेंस आपको मिनिमम 1 फीट रखना है। वहीं पर किसान साथियों, जो आपकी जो बेड की चौड़ाई 2 फीट होगी वहाँ पर आपको जिग जैग में प्लांटेशन करना है, यानी कि जिग जैग में आपको बुवाई करनी है। और किसान साथियों, जब हम बेड बना करके जिग-जैग में अगर किसी फसल को लगाते हैं तो हमें बहुत सारा उसमें बेनिफिट देखने को मिलता है। सबसे बड़ा तो बेनिफिट्स यही होता है किसान साथियों, जैसे कि हमारा जो पौधा होता है उसको प्रॉपर ऑक्सीजन मिलता रहता है तो जल्दी से ग्रोथ करता है। अब बात करेंगे किसान साथियों, आधा एकड़ में जो आपको बेड बनाने में जो आपको मटेरियल की जो आवश्यकता पड़ेगी वो क्या-क्या पड़ने वाली है। किसान साथियों, जो मैं आपको इस वीडियो में जो जानकारी दे रहा हूँ वो आधा एकड़ की जानकारी दे रहा हूँ, क्योंकि किसान साथियों, आप आधा एकड़ में भी इतना अच्छा खासा मुनाफा कर सकते हैं।
बहुत ही ज़्यादा और जो बाकी की फसलों से अच्छा मुनाफा ले सकते हैं। मंडप बनाने के लिए किसान साथियों कुछ आपको आवश्यकता पड़ेगी, जैसे कि आपको बम्बू यानी कि बाँस 2000 चाहिए होंगे, 7 से 8 फीट की उसकी लंबाई होनी चाहिए। वहीं पर आपको जो प्लास्टिक की जो रस्सी की आवश्यकता पड़ेगी 5 से 6 किलोग्राम आपको आवश्यकता पड़ेगी। और वहीं पर किसान साथियों आपको धान की पराली की भी आवश्यकता पड़ने वाली है, या फिर आप उसमें मल्चिंग पेपर लगा कर के और पहले आप बेड पर पराली को लगा देंगे, फिर उसके बाद में बुआई कर देने के बाद में मल्चिंग पेपर भी लगा सकते हैं। और साथ ही में जब छत बनाने के लिए आपको जो आवश्यकता पड़ेगी किसान साथियों, या तो आपका अगर इन्वेस्ट अच्छा है तो उसमें आप सरियाँ लगा सकते हैं, या फिर तारों का आप पूरा एक छत बना सकते हैं। क्योंकि अगर तारों का छत बनाएंगे तो वो काफ़ी आपको सस्ता भी पड़ जाएगा, सरियाँ लगाएंगे तो आपको महंगा पड़ जाएगा, क्योंकि कम से कम 7 से 8 कुंटल आपको सरियों की आवश्यकता पड़ेगी। अगर आप तारों से आप छत बनाना चाहते हैं तो 30 से 35 किलोग्राम आपको तार की आवश्यकता पड़ेगी। वहीं पर किसान साथियों जब आप पूरा बेड ऊपर बना देते हैं, छत बना देते हैं अच्छी तरीके से, उसके बाद में ऊपर आप नेट भी डाल सकते हैं कि जो ग्रीन नेट आता है उसको ऊपर से कवर कर देना है। और साथ ही में किसान साथियों जब आप ये कर देंगे तो उसके बाद में आपको इसकी बाउंड्री करेंगे तो उसमें आपको ग्रीन नेट आता है उसको भी लगाना है, बाउंड्री ग्रीन नेट की बाउंड्री कर देनी है। क्योंकि ग्रीन नेट की जब बाउंड्री कर देंगे तो उसमें हवा भी आती रहेगी और जो आवारा पशु वो भी कंट्रोल हो जाएंगे और गर्म हवाएं भी नहीं आएगी फसल में ज़्यादा, क्योंकि वो रोक लेगी। और साथ ही में साथ किसान साथियों बात करेंगे जो कि पान की फसल में कुछ मुख्य कीटों का प्रकोप देखने को मिलता है, तो वो कौन कौन से रोग आने की संभावनाएं रहती हैं। जैसे कि रस चूसक हो गया, वाइट मक्खी यानी कि सफ़ेद मक्खी आती है, हरी इल्ली हो गई, तो इनको आप कैसे कंट्रोल कर सकते हैं किसान साथियों। आप इनके लिए स्प्रे करना पड़ेगा जब आपकी जब 1 महीने की फसल हो जाती है। अगर आपको ये देखने को मिलता है जैसे तने में छेदक हो रहा है तो उसमें आप स्प्रे कर सकते हैं। नीम ऑयल की आप स्प्रे कर सकते हैं, रॉकेट आता है, मोनोफॉस आता है या लीलत होता का भी आप स्प्रे कर सकते हैं। और किसान साथियों पान की फसल एक ऐसी फसल है जो कि आप 2 से ढाई महीने के बाद में हार्वेस्टिंग कर सकते हैं, यानी कि पत्तों की तुड़ाई कर सकते हैं। और खादों का प्रयोग आपको इसमें कौन कौन सा करना है, डीएपी कर सकते हैं, यूरिया, माइक्रो न्यूट्रिएंट आता है और एनपीके 19-19 मैग्नीशियम सल्फेट का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। वहीं पर अगर आपकी फसल में फंगीसाइड अगर रोग देखने को मिलता है तो उसको आप कैसे कंट्रोल करेंगे। आपको एंडोफिल या साप, एंट्रियाकॉल, फ्यूलो और कवच आता है, इनका आप स्प्रे कर सकते हैं। और साथ ही में किसान साथियों जो सबसे जो अलग रोग आता है जो कि आपकी फसल में बहुत ज़्यादा देखने को मिल जाएगा, पीलापन, पत्ते पीले पड़ने लगे हैं, तो उसके लिए आपको किस रासायनिक दवाइयों का प्रयोग करना है। तो उसके लिए किसान साथियों आपको रासायनिक दवा का प्रयोग कर सकते हैं, नहीं तो किसान साथियों एक साधारण फॉर्मूला होता है। आपको केवल जो आवश्यकता पड़ेगी 8 से 10 किलोग्राम आधा एकड़ में जड़ों में डाल करके सिंचाई करनी है, जो कि आप एनपीके 19-19 डाल सकते हैं, मैंगनीज सल्फेट भी का प्रयोग कर सकते हैं। साथ ही में आपको अगर देखने को मिल रहा है तो सफ़ेद मक्खी रोग के लिए आप फिश ऑयल आता है उसका आप स्प्रे अपनी पूरी फसल में कर सकते हैं। और साथ ही में किसान साथियों सिंचाई की बात करेंगे तो किस सिंचाई की बात से किसान साथियों आप आवश्यकता अनुसार सिंचाई कर सकते हैं। अगर आपने ड्रिप इरिगेशन सिस्टम लगा दिया तो आप 4 से 5 दिनों के अंतराल में सिंचाई कर सकते हैं। अगर आपने ड्रिप नहीं लगाया है तो उसमें आप 10 से 12 दिन के अंतराल में आप सिंचाई कर सकते हैं, केवल पानी का जल भराव नहीं होना चाहिए। मैं आशा करता हूँ किसान साथियों आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दें और शेयर कर दें, और चैनल पर पहली बार आ रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और घंटी वाले बटन को ज़रूर दबा लें। जय हिंद, जय भारत, जय किसान।